हाय व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा स्नैक्स बनाने जा रहे हैं जो कि ब्रेड से तैयार होंगी 3 किस्म की। तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिए हैं आलू। ये 5 अदद आलू हैं जिनको बॉईल करके मैंने छील के रखा हुआ है। ये धनिया है 2 से 3 चम्मच। एक हरी मिर्ची को मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। अगर आप लोग खाना पसंद करते हैं मिर्ची तो डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। और ये मैंने ब्रेड ली हैं, और ब्रेड भी आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप ब्रेड ले सकते हैं। ये ब्रेड क्रम्स हैं जो हम ऊपर लगाएंगे। केचप है, ये सैंडविच के अंदर हम लगाएंगे। और ये हरी चटनी है। और ये जो सूखे मसाले हैं उसमें 1 टीस्पून रेड चिली है, 4 टीस्पून ये भुना कुटा हुआ धनिया है, 1/2 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, काली मिर्ची। आधी मैं जो स्लरी बनाऊंगी उसमें यूज़ करूंगी और आधी हम आलू के अंदर डालेंगे जो हम स्टफिंग के लिए आलू तैयार करेंगे। और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है। आप जितना खाना पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। ये मैंने 3 चम्मच मैदा लिया है और 3 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। ये दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे और एक इसकी स्लरी तैयार करेंगे। तो आलूओं को मैश कर लेते हैं। ये आलू हैं, इनको मैश कर लूँगी। आप चम्मच के साथ भी कर सकते हैं या ग्रेटर के साथ भी इसको ग्रेट कर सकते हैं। मैं इसके साथ कर रही हूँ। बहुत बारीक भले ना हो, थोड़े से बीच में पीसेस भी हों तो चलेगा। ये हम ब्रेड के अंदर इसको स्टफ़ करेंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, घर में जैसे टी टाइम पे भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत कम सामान से तैयार होते हैं और सबको बहुत पसंद आएंगे। तो ये हमने सारे जो आलू थे उनको मैश कर लिया है। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इस सबको एक साथ ऐसे जमा कर लेंगे, फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने धनिया जो लिया है, धनिया बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी खुशबू भी आती है और ये बहुत प्यारा लगता है देखने में भी। ये मैं इसमें डाल लूँगी। बाकी ये ड्राई मसाले इसमें डालेंगे। 1 चम्मच नमक मैंने डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्ची है, पौना चम्मच भुना कुटा हुआ धनिया है, आधा चम्मच भुना कुटा हुआ ज़ीरा है, आधा चम्मच ही चाट मसाला है और 1/2 चम्मच इसमें हम डालेंगे काली मिर्ची का। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। तो ये आलू को मैश करके मैंने सारा मसाला इसमें मिक्स कर लिया। इन 2 चीज़ों से, ब्रेड और इसी स्टफिंग से 3 किस्म के हम स्नैक्स तैयार करेंगे। तो ये अभी साइड पे रख देते हैं। और ये जो मैंने 3 चम्मच मैदा और 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें मैं ये आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा काली मिर्ची डालूँगी और आधा चम्मच मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तीन चम्मच मैंने पानी फ़िलहाल इसमें डाला है। आहिस्ता आहिस्ता पानी डालेंगे ताकि ज़्यादा सख्त ना हो और इसमें गुठलियाँ ना हो। 6 चम्मच पानी हो गया। अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, बिल्कुल लम्स फ्री हमने इसको घोल लिया है अच्छे तरीके से। अब थोड़ा पानी और डाल के इसको हम थोड़ा पतला करेंगे। हमें इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। ये इस तरह देखें, इस तरह का होना चाहिए। इसको भी अभी हम साइड पे रख देंगे। पहले हम बनाएंगे ब्रेड रोल। तो ब्रेड को हम तैयार कर लेते हैं रोल के लिए। तो अभी इसको हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करके फिर हम ये जो इसकी साइडें हैं इसको हम कटिंग कर लेंगे ब्रेड की।
इसी तरह हम बाकी के भी काट के फिर मिलते हैं। तो ये हमने, ये देखें सारे इस तरह हमने काट के इनको रख लिया है। अब हम इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे, थोड़ा चपटा कर लेंगे इस तरह। इसी तरह हम सारे करके रख लेंगे। ये देखें इस तरह इसको बेल लिया है, सारे इसी तरह हम बेल के रख लेंगे। तो ये मैंने सारी इस तरह देखें बेल के रख लिया है। अब हम इसको यहाँ रखेंगे। इसमें अभी हम स्टफिंग डालेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है जितनी भी आप डालना चाहें। मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड किया। इसको हम इस तरह ऐसे करके रोल कर लेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और फिर हम इसको इस तरह चिपका देंगे। चिपका के थोड़ा सा इधर और हम स्टफिंग डालेंगे ताकि देखने में भी खूबसूरत लगे। ये देखिए इस तरह हम इसके सारे रोल तैयार कर लेंगे। इसी तरह दूसरा भी हम इधर रखेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इस तरह थोड़ा पानी लगा लेंगे ताकि ये यहाँ से चिपक जाएं। ये देखिए इसी तरह सारे तैयार कर लेते हैं बनकर। ये देखिए इस तरह ये मैंने सारे बना के तैयार कर लिए। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और ये जब तैयार होंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा और टेस्टी और बहुत खूबसूरत लगेंगे। इनको अभी साइड पे रखते हैं, अब दूसरा तैयार कर लेते हैं। तो दूसरे के लिए ये मैंने ब्रेड ली है, इस पे हम ग्रीन चटनी लगाएंगे। ये मैंने धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची की चटनी बनाई है, ये हम इसके ऊपर लगा लेंगे इस तरह। 1 चम्मच हम इसमें जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो डालेंगे। इस तरह इसके ऊपर हम केचप लगाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये हमारा जो है सैंडविच तैयार होगा। अब साइडों पे इसके हम पानी के साथ गीला कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि अच्छे तरीके से चिपक जाए थोड़ा थोड़ा सा। फिर हमने ये इसके ऊपर इसको बंद कर दिया। अब हम किसी भी ग्लास से या कुकीज़ कटर के साथ इसको हम काट लेंगे। ये देखिए ये हमारा सैंडविच जो है कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया है। और जो हमने स्लरी तैयार की है उसमें हम इसको डिप करेंगे, ब्रेड क्रम्स के साथ कोट करके इसको फ्राई करें। इसी तरह हम बाकी के भी सारे तैयार कर लेते हैं। ये हमने इसके ऊपर आलू की स्टफिंग रख दी। अब हम इसके ऊपर केचप लगा देंगे। फिर हम इसके ऊपर ये दूसरा ब्रेड रख के और इसको ग्लास के साथ इसी तरह हम बाकी के भी सारे तैयार कर लेते हैं। अभी ये जो है सेम उसी तरह इसकी स्टफिंग मैंने डाली है। अब इसको हम चौकोर बनाएंगे। तो ये दूसरा भी हमने बना लिया है। अब इसकी भी साइडें हम काट लेंगे और ये साइडें जो हैं ये हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, इनको हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। हम एक और तरीके का बनाएंगे सैंडविच, उसमें सिर्फ हम इसको आलू बीच में लगाएंगे। स्टफिंग जो हमने तैयार की है ये वाली, और इसके अंदर हम इस तरह ये बॉयल एग जो है वो डाल देंगे और ये हम ऊपर इसके लगा देंगे। और ये इस तरह हम इसके ऊपर रख के फिर हम इसको गोल कटिंग कर लेंगे। आपके पास अगर कुकीज़ कटर है तो आप उसके साथ भी इसको गोल कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है। तो अभी हम पहले रोल को फ्राई करेंगे और उसको हमने शैलो फ्राई करना है। ये मैंने तवा रखा है, इस पे अभी ऑयल डालेंगे।
गरम हो रहा है, इस पे हम ऑयल डालेंगे। इतना सा ऑयल डालेंगे, चम्मच के साथ ही इसको फैला लेंगे तवे के ऊपर। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इनको रोल को इनके ऊपर रख देंगे। जैसे एक साइड से ब्राउन हो जाए इसको पलट देंगे। देखें, इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। चारों साइड से हम इसी तरह इसको तल लेंगे। 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। अंदर जो हमने स्टफिंग डाली है वो तो वैसे ही पकी हुई है। मैंने ज़ीरा और धनिया भी उसमें भुना हुआ ही डाला था, तो कोई भी चीज़ उसमें कच्ची नहीं है। बस इसको इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। इसमें ऑयल भी कम इस्तेमाल हुआ है, तो बहुत अच्छा, बहुत हेल्दी है ये। बच्चे तो बहुत शौक़ से खाएंगे इसको। तो ये देखें, हमने चारों तरफ से इसको तल लिया है। ये भी हमारा चारों तरफ से फ्राई हो चुका है। इस तरह हम उतार लेंगे इसको। भी साइड से सिर्फ पलट पलट के चारों तरफ से इसको अच्छे तरीके से सेकना है। बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी बनते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है और कितने ज़बरदस्त देखने में लग रहे हैं। इसी तरह बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल डालेंगे बहुत एहतियात के साथ, तवा बहुत गर्म है। इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखना है, तेज़ नहीं करना है वरना जल जाएंगे। तो ये देखें, एक साइड हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसको पलट देंगे। तो ये देखें, सारी साइडों को हम पलट पलट के सेक लेंगे। अब इसी तरह हम ये वाली साइड भी सेक लेंगे। तो ये भी हमारे रोल जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे रोल बनके तैयार हो गए हैं। अब हम तवे को हटा देंगे और कढ़ाई रखेंगे। ये हमने बाकी जो मैंने सैंडविच बनाए उनके लिए ऑयल रखा है, उसको हम डीप फ्राई करेंगे। कितने ज़बरदस्त हमारे रोल जो है, ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे रोल फ्राई हो चुके हैं और इतने क्रिस्पी बने हैं, बहुत ज़्यादा और बहुत टेस्टी। ये हमने जो सैंडविच तैयार किए थे और ये जो हमने स्लरी तैयार की थी, इस तरह इतनी पतली होनी चाहिए। इसमें इसको हम गीला करेंगे पहले। फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसको ऑयल में डाल देंगे। आग हम स्लो ही रखेंगे। इसी तरह दूसरा भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह इसको कोट कर देंगे ब्रेड क्रम्ब से। फिर हम इसमें डालेंगे। अब एक साइड हमारी पक गई है, इसकी साइड हम चेंज कर देंगे और जब अच्छे तरीके से पक जाए फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। ये हम जो इसको स्लरी के अंदर डिप करते हैं तो उससे ब्रेड बहुत सॉफ्ट हो जाती है, तो फिर टूटने का खतरा होता है। ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे सैंडविच बनके तैयार हैं। तो लीजिए, ये हमारे सेकंड जो सैंडविच थे वो भी बनके तैयार हो गए हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अभी इसको हम प्लेट में रखेंगे। बहुत गर्म है और बहुत टेस्टी और बहुत क्रिस्पी बने हैं। ये देखें, देखें कितने ज़बरदस्त हैं। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कितने ये खूबसूरत अंदर से भी। तो अभी आपको काट के दिखाती हूँ, ये अंदर से भी इतने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखें, आप सुन पा रहे हैं तो देखें आवाज़, कितने क्रिस्पी हैं। ये देखें जो हमने अंडे वाला बनाया था, ये देखें कितना ज़बरदस्त है।
अंदर से। और ये जो हमने चटनी वाला बनाया था, अब इसकी भी कटिंग करते हैं। यकीन जानिए बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। अगर आपने एक दफ़ा बना लिए तो ये देखें कितने कलरफुल लग रहे हैं अंदर से और बहुत ही टेस्टी। अभी हम इनको इसी के अंदर प्रेजेंट कर। अभी ये जो हैं ये भी मैं इसको इसी तरह डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स लगा के और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे, सिर्फ साइडों पे ब्रेड क्रम्स लगाए। जितने आपकी कढ़ाई में पूरे आते हैं उतने फ्राई कर सकते हैं आप। अच्छे तरीके से पक जाए एक साइड, फिर दूसरी साइड से करेंगे। इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो ये देखिए हमारे ये वाले भी सैंडविच जो है बन के तैयार हो गए हैं। इसी तरह हमने इनको ब्राउन करना था। अभी हम थोड़ा सा इसको ऐसे यहाँ पे रखेंगे ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो सारा निकल जाए। ये भी इतने क्रिस्पी बने हैं बहुत ज़्यादा। ये देखें, ये भी देखें कितने क्रिस्पी बने। इनको भी हम काट के आपको दिखाते हैं। गरम है बहुत। ये देखिए कितने लाजवाब लग रहे हैं। इसी तरह दूसरे को भी काट के दिखाते हैं। बहुत गरम है। ये देखिए चटनी वाला है और ये अंडे वाला है। ये देखिए है ना लाजवाब, बिल्कुल बाज़ार जैसे। तो ज़बरदस्त बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। अभी हम बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं। लीजिए हमारे 3 किस्म के स्नैक्स बन के रेडी हो गए हैं, जो हमने सिर्फ 2 चीज़ों से बनाए हैं, ब्रेड और एक ही स्टफिंग हमने बनाई थी आलू की। उसके साथ हमने ये 3 किस्म के स्नैक्स बनाए हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो आप शाम के टाइम पे चाय के साथ बना के दे सकते हैं बच्चों को, और लंच बॉक्स में भी बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत मज़ा आता है। इसको हम केचप के साथ, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी है और आपने बनाए थे तो कैसे बने हैं। तो अभी मैं आपको ये वाला रोल भी काट के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त स्टफिंग है और बहुत ही ज़बरदस्त ये लगते हैं। टेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं और केचप और चटनी के साथ तो मज़ा आ जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।